जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग क्लास 9th के मैथ के सवालों को कोचिंग कर रहे थे, हल कर रहे थे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इनके उदाहरण को कर चुके थे, प्रश्नावली 1.2 के उदाहरण सब समझ चुके थे। आज के वीडियो में देखेंगे प्रश्नावली 1.2। क्या देखना है? प्रश्नावली 1.2 के सवालों को क्या करना है? हल करना है। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल में क्या करा है। इससे पहले जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए और एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो देखते हैं पहला नंबर सवाल क्या करा। कहता है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। यानी कि इस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 1 में 3 प्रश्न दिया गया है। अब इसमें से बोल रहा है कि कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, तो उसी सबको देखना है। तो पहला नंबर जो सवाल है कहता है कि प्रत्येक जो अपरिमेय संख्या है क्या ये वास्तविक संख्या है। देखेंगे अपरिमेय संख्या किसको बोलते हैं, जिसे हम PYQ के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अर्थात जो हमारा परिमेय संख्या नहीं है वही तो हमारा कौन सी है, अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो शॉर्टकट में देखेंगे, शॉर्टकट में क्या, जाहिर सी बात है कि जितना भी रूट वाला संख्या है, जितना भी रूट वाला है जिसका वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलता है, जिसका वर्गमूल क्या होता है, पूर्ण रूप से ना निकले, वे हमारा अपरिमेय संख्या, वे हमारा कौन सी संख्या, अपरिमेय। जैसे कि रूट एक का वर्गमूल निकल जाएगा 1, तो ये अपरिमेय संख्या होगा नहीं होगा, ये हमारा कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। तो देखेंगे जैसे कि √2 क्या पूर्ण रूप से इसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा। ये पॉइंट के बाद कटते कटते अनंत तक चल जाएगा, कभी भी ना ही शेषफल 0 आएगा और ना ही हमारा संख्या बार बार रिपीट होगा। इसलिए हमारा कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। क्या √2 हमारा अपरिमेय संख्या है, तो क्या ये वास्तविक संख्या है? हाँ है, क्योंकि संख्या रेखा पर यानी कि वास्तविक संख्या रेखा पर इसे हम प्रदर्शित किए थे पिछले वीडियो में उदाहरण में। जो नहीं देखे हैं वे जाकर के देख लीजिएगा। तो इसका कथन, पहला नंबर का कथन कौची है, सत्य है। पहला नंबर का क्या है, सत्य है, सत्य है। क्योंकि सभी अपरिमेय संख्या, सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या है। देखेंगे अच्छा, वास्तविक संख्या क्या होता है, जो भी हमारा परिमेय संख्या है, जितना भी हमारा अपरिमेय संख्या है, ये टोटल हमारा कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या। तो ये भी हमारा कौन सा होगा, सत्य है, क्योंकि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा में देखेंगे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहता है कि संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m के प्राकृत संख्या है, जहां m क्या है, प्राकृत संख्या है। देखेंगे संख्या रेखा पर क्या है, देखेंगे ये हो गया हमारा कौची, संख्या रेखा। देखते हैं ये हमारा मूल बिंदु होगा 0 1 2 3, इधर -1 -2 -3। देखेंगे ये हमारा संख्या रेखा है, संख्या रेखा है। तो अब देखेंगे जब ये हमारा संख्या रेखा है तो संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु, जितना भी बिंदु है, जैसे कि ये ऋणात्मक -2 ले लेते हैं, -2, इस पर रूट चढ़ा देंगे। क्या चढ़ा देंगे, रूट चढ़ा देंगे। अच्छा, किसी भी संख्या का, कोई भी प्राकृत संख्या है, अगर उसका हम वर्गमूल निकालेंगे या तो वर्ग निकालेंगे, क्या वो ऋणात्मक में आएगा, नहीं आएगा, वो ऋणात्मक में नहीं आएगा। इसलिए ये कथन जो होगा हमारा, ये कौची हो जाएगा, असत्य। क्या है, दूसरा नंबर जो हो जाएगा वे कौची है, असत्य है। कौची है, असत्य है। क्योंकि किसी भी ऋण संख्या, ठीक है, या तो ऋणात्मक या तो ऋण, ठीक है, कोई भी ऋण संख्या, यानी कि क्योंकि कोई भी, किसी भी जो ऋण संख्या, किसी ऋण संख्या, ठीक है, का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी संख्या है, कोई भी या तो ऋण संख्या है, किसी भी ऋण संख्या का अगर हम वर्ग करेंगे तो वह ऋणात्मक नहीं हो सकता है, ऋणात्मक नहीं हो सकता है। इसलिए √m के रूप का नहीं होगा, √m के रूप का नहीं होगा। क्योंकि अगर हम √5 लिख दिया, -√5, क्या ये हमारा होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या हो सकता है, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरा नंबर।
तीसरा नंबर में क्या कह रहा है? तीसरा नंबर में कह रहा है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अब दिखाइए, जितना भी वास्तविक संख्या है, टोटल क्या, जितना भी हमारा वास्तविक संख्या है, क्या वे अपरिमेय संख्या होगा? अब दिखाइए, परिमेय किसको बोलते हैं? जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और अपरिमेय किसको बोलते हैं? जितना भी रूट वाला है, टोटल हमारा अपरिमेय हो गया। कहता है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होता है? नहीं होता है, असत्य होगा। जैसे कि देखेंगे, 2 भी हमारा वास्तविक संख्या है और ये √2 भी हमारा वास्तविक संख्या है ना। जैसे कि 1 भी वास्तविक संख्या है। अब जैसे कि अब लिख सकते हैं कि -1 भी हमारा वास्तविक संख्या है, माइनस का √5 भी हमारा ये हमारा अपरिमेय संख्या है। ये भी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या है कि नहीं? तो बोला है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या होता है? नहीं होता है, असत्य है, क्योंकि √2 हमारा वास्तविक संख्या है तो 2 भी हमारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे कौन सी है? असत्य है। क्या है? असत्य है। असत्य है, क्योंकि 2 एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। 2 हमारा कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है। अब देखते हैं अगले सवाल की ओर। देखेंगे, कहता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय, यो कहाँ चल जाता है सभी कह रहे? देखेंगे, अपरिमेय होती है यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण होता है। उदाहरण दीजिए, ले दीजिए भी गलत, दीजिए, ठीक है, जो एक परिमेय संख्या है। जो एक क्या है? परिमेय संख्या। देखेंगे तो ये टाइपिंग करने वाले से थोड़ा सा क्या हो गएंगे, गलती हो गएंगे, इसीलिए। ठीक है, तो देखते हैं कुछ कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक देखेंगे। पूर्णांक किसको किसको बोलते हैं? जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। इधर -1, -2, -3, -4 डॉट 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 कहाँ तक? अनंत तक। इसको तो हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या बोलते हैं इसको? वास्तविक संख्या। तब सॉरी, पूर्णांक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पूर्णांक संख्या। और वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या भी बोलते हैं। देखेंगे, अब ये हमारा बोला है धनात्मक पूर्णांक, तो इधर हमारा धनात्मक हो गया, इधर हमारा कौन हो गया? ऋणात्मक। ये जितना भी है, कहता है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होती है? देखेंगे, वर्गमूल मतलब क्या? जैसे कि 1 का निकालेंगे वर्गमूल तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। √2 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या पूर्ण रूप से वर्गमूल निकल रहा है? नहीं, ये हमारा परिमेय हो गया। लेकिन पूछ रहा क्या अपरिमेय होता है? ये अपरिमेय हो गया। लेकिन √1 अपरिमेय है? नहीं, ये हमारा कौन निकल जाता है? परिमेय। जैसे कि √3 ले लिए, बहुत सारा उदाहरण बोला कि एक ऐसी संख्या वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि एक परिमेय संख्या है। देखें, बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि √3 हो गया, √5 हो गया। अच्छा, √4 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 2। कितना हो जाता है? 2। तो देखेंगे, जो कि एक परिमेय संख्या है, तो हम एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? जैसे कि देखेंगे, जैसे कि √4 अब बराबर का कितना? 2, जो कि एक परिमेय संख्या, जो कि एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। जैसे कि परिमेय संख्या है। अब जैसे कि देखेंगे, √9 हो गया, ठीक है, इसका वर्गमूल कितना? 3, परिमेय संख्या हो गया। √16 कौन सी संख्या हो गया? उसका वर्गमूल कितना? 4, जो कि परिमेय संख्या हो गया। ये बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखते हैं अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो अगले सवाल में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कहता है कि दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। तो देखते हैं, संख्या रेखा पर हमको √5 को देखेंगे। पिछले उदाहरण में हम लोग √3 को संख्या रेखा पर, √3 को, √2 को, √3 को हम लोग को किए थे, निर्धारित किए थे। और इसमें हम लोग को किसको निर्धारित करना है? √5 को। किसको करना है? तो √5 को निर्धारित करना है। तो देखेंगे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले एक संख्या रेखा का निर्माण करना है। किस रेखा का निर्माण करना है? संख्या रेखा का। तो देखते हैं, एक हम सबसे पहले संख्या रेखा बना लेते हैं। यह संख्या रेखा हो गया। ठीक है, देखते हैं थोड़ा सा इससे। यह संख्या रेखा हो गया। जैसे कि यहां पर यह मूल बिंदु कौन हो गया? 0, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 3, यहां पर 4, इसी तरह से कौन हो जाएगा?
बढ़ते जाएगा, इधर -1 -2 और इधर का कितना -3। देखेंगे ये संख्या रेखा है हमारा, ठीक है। इस पर √5 को निर्धारित करना है। तो √5 को जब निर्धारित करना है तो सबसे पहले एक बात ध्यान रखना है क्या कि √5 हमको देखेंगे। पिछले वीडियो में आप लोग जाकर के देख लीजिए कि कैसे √2 को और √3 को हमने निर्धारित किए थे, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। देखेंगे सबसे पहले दो नीचे में आधार में, इसको आधार मान लेंगे, इसमें 2 एकक का यहाँ से यहाँ तक लंबाई लेंगे। अब फिर यहाँ पर जो 2 एकक का लेंगे, फिर यहाँ पे 90 डिग्री कोण का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे? 90 डिग्री कोण का निर्माण करेंगे। फिर ये पाइथागोरस प्रमेय करके समकोण त्रिभुज का निर्माण करके फिर इसे संख्या रेखा पर कोचि करेंगे, निरूपित करेंगे। तो देखते हैं, इसे निरूपित करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां से यहां तक एक रेखा खींचना है, 2 तक, सॉरी यहां तक 2 एकक तक। कितने एकक तक? 2 एकक तक। दो एकक तक। फिर यहाँ पे 90 डिग्री कोण का निर्माण करना है। कितने डिग्री कोण का निर्माण करना है? 90 डिग्री कोण का निर्माण करना है, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये भी कितने एकक लेना है? 1 एकक लेना है। कितने एकक लेना है? 1 एकक। अब देखेंगे फिर यहां से अब इसका नामकरण कर देते हैं, ठीक है। इसको बिंदु ए मान लेते हैं, इसको बिंदु बी और इसको बिंदु सी। अब ए बिंदु और सी बिंदु को आपस में कोचि करेंगे, मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को आपस में कोचि कर देंगे, मिला देंगे। तो मिला देंगे तो इस तरह से मिला दिए, ठीक है। तो देखेंगे यहां से यहां तक कितने एकक लिए थे? 2 एकक, ठीक है। और यहां से यहां तक कितने एकक? 1 एकक लिए थे। अब देखेंगे जहां पर एक कोण 90 डिग्री दिख जाए वो हमारा कौन सा त्रिभुज होता है? समकोण त्रिभुज होता है। तो ये हमारा कौन सा त्रिभुज हो गया? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। तो देखेंगे तो यहां पर हम लोगों ने करेंगे, इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में किसका प्रयोग करने पर? पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय कौन होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कर्ण, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा लंब और ये कौन हो जाएगा? आधार। और जब ये आधार हो जाएगा तो देखेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय कौन कहता है? कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। कर्ण का स्क्वायर बराबर ये लंब का स्क्वायर और जोड़ ये किसका स्क्वायर? ये आधार का स्क्वायर होता है। कर्ण AC है तो ये AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AC का स्क्वायर लंब कितना है? 1 एकक। तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है? 2 एकक। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये AC का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना? 1 और 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 2 दूना 4। तो देखते हैं यहाँ पे तो ये AC का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 4 और 1 कितना? 5। ये स्क्वायर है उधर जाकर के किस में? रूट में। तो AC बराबर √5। तो ये AC का जो मान आ गया, ये जो AC भुजा है इसका मान कितना आ गया? √5। अब देखेंगे सुई का नोक यहाँ पर रखेंगे और पेंसिल का नोक यहाँ पे रखेंगे और इसको धीरे धीरे कहाँ पर? यहाँ संख्या रेखा पर मिला देंगे। तो यहाँ जहां पर ये बिंदु आएगा वही हमारा कोचि होगा संख्या रेखा पर, यानी कि √5 का वहां पर मान होगा। तो देखते हैं, उसको मिला देते हैं वहां पर। देखते हैं यहाँ पर मिला देंगे उसको तो ये इस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा हमारा। तो देखते हैं जब ये इस तरह से आ जाएगा तो इसको थोड़ा सा मोटा कर लेते हैं। ये अब ये जो बिंदु होगा तो यही बिंदु हमारा कौची कहलाएगा? √5। और इस बिंदु को क्या नाम दे देंगे? D। तो ये AD जो है यही आ गया हमारा किसके बराबर? √5 के बराबर। किसके बराबर? √5 के बराबर। संख्या रेखा पर हमें निर्धारित करने के लिए बोल रहा था तो संख्या रेखा पर √5 को हम लोग कौची कर दिए? निर्धारित कर दिए। देखेंगे अगर सवाल समझ में आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक से और एक शेयर से किसी का मतलब वीडियो